नमस्कार साथियों, मैं राम संजीवन भारद्वाज, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल रछेड़ी से। अभी कोविड-19 के चलते बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो अपन ऑनलाइन क्लासेस के लिए वीडियो बना के यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज रहे हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आज क्लास 10th के जो महत्वपूर्ण चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर 8 और 9, उसके लिए अपन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके से आपको समझाएं कि दोनों माध्यम के बच्चे समझ सकें, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 8 और 9 दोनों में ही इस टेबल की ज़रूरत पड़ती है, जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहते हैं उनके वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी को पता है, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और क्लास 10th के सिलेबस में 5 इसकी वैल्यूज़ हैं और 5 एंगल्स के लिए 0, 30, 45, 60 और 90, 5 एंगल के लिए हमें इन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यदि हम इन सबको 6, 5 या 30 ये वैल्यूज याद करेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगी, तो अपन इसको बनाने का एक सिंपल मेथड देखते हैं। बहुत सारे मेथड बताए गए, तो उनमें से एक मेथड जो हमें ठीक लगा, जिसको आसानी से आप लोग समझ सकते हो, उसको हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जैसे शुरुआत अपन कहाँ से करते हैं, सबसे पहले 0 डिग्री के निकालना है, तो हम 0 से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, और क्रम से लिखते जाते हैं, काउंटिंग 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, एक ट्रिक है इसको याद करने की, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि किसी बुक में लिखा है कि नहीं सर 0 से क्यों शुरू करना है, 4 तक ही क्यों रुकना है। ठीक है, अपन एक ट्रिक है, हिंट मान लें कि 0 डिग्री का निकालना है, तो अपन 0 से शुरुआत कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, लास्ट नंबर हमारा 4 आ गया, तो हम 4 से सबको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम पहली वैल्यू निकालने के लिए ये सारी ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और लिखते भी जाना कि हम क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने नंबर फर्स्ट पे क्या किया था, 0 से 4 तक गिनती अपन ने लिखी। ठीक है, इंग्लिश में 0 to 4 नंबर्स हमने लिखे। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमने क्या किया था, डिवाइड बाय 4, मतलब 4 से हमने भाग दिया उन सभी नंबर्स को। ठीक है, थर्ड नंबर पे डिवाइड का जो आंसर आया, जिसको अपन भागफल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिवाइड का आंसर जो आता है, मतलब अपन किसी संख्या को भाग दे रहे हैं तो भागफल आता है, इसको इंग्लिश में अपन कोसेंट बोलते हैं। ठीक है, अब भागफल से क्या रहता है थोड़ा सा समझें। जैसे हमने 4 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया, 2 भागफल हो गया। लेकिन इसके उल्टा यदि हम 2/4 कर रहे हैं, इसको हमने किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना आया, 1/2। तो ये 1/2 भी भागफल है, 1/2 भी क्वोशेंट है। ऐसा नहीं कि भागफल सिर्फ होल नंबर में है, यदि कोई नंबर रेशनल नंबर आ रहा है तो वो नहीं है, तो रेशनल नंबर है, ये भी हमारा भागफल है, इसको भी क्वोशेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले क्या किया हमने, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 नंबर्स लिखे, फिर सभी नंबर्स को जो लास्ट नंबर आया था 4, उससे डिवाइड कर दिया। अब जो भागफल आया, माने जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया, वो अपन ने यहाँ पे लिखा। तो क्या नंबर आया था, 0 को 4 से डिवाइड किया 0, 1 को 4 से करेंगे तो यही हमारा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को 4 से करेंगे, जैसे 2/4 अपन ने किया था, तो कितना आ गया था, 1/2। जब 3 को 4 से करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो 3/4 ही हो गया। 4 को 4 से डिवाइड किया तो क्वोशेंट कितना आ गया, 1। ठीक है, फोर्थ स्टेप हमारा हो जाता है सभी पे स्क्वायर रूट लगाना। स्क्वायर रूट हिंदी में वर्गमूल, जो हमारे भागफल के आंसर आए थे उन सभी पे अपन ने स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक है, जो भी भागफल के आंसर आए थे उन सभी पे स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक है, एक बार फिर से सुन लें, 0, 1, 2, 3, 4 नंबर्स लिखे, लास्ट नंबर 4 आया था, सभी को हमने 4 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया वो लिखा और उस पर सभी पे एक एक स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक है, इसके बाद अब हमारी पहली वैल्यू निकालने के लिए तैयार हो गई। क्या करना है, स्क्वायर रूट अब हमें लेना। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2, फिर से 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2, क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 परफेक्ट स्क्वायर था तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, √2 हो गया। ऐसे ही √3, 3 का स्क्वायर रूट मतलब 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो √3, और 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 हैं। यदि आप लोग इतना देख के घबरा जाएंगे सर एक वैल्यू निकालने में ही हमें इतना एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही, तो बाकी 6 कैसे निकलेंगे।
तो ऐसा नहीं है, अपन को सिर्फ एक वैल्यू करना है, ठीक है। बाकी आप अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, हमें ये सब निकालना है, हम सिर्फ एक वैल्यू को अच्छे से कर लें, बाकी 5 वैल्यू इसी से रिलेटेड होके आसानी से निकल जाएंगे। आप लोग सिर्फ एक वैल्यू के लिए अच्छे से समझ लें, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ये 4 स्टेप फॉलो करना है आपको। 0 से 4 तक नंबर, 4 से सभी को डिवाइड का जो आंसर आया उन सभी पे स्क्वायर रूट। जैसे ही स्क्वायर रूट का अपन आंसर लिखेंगे तो ये साइन की वैल्यू आ गई, माने साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1, ठीक है। अब सिर्फ इसी एक वैल्यू से अपन 500 वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब इसका कोई यूज नहीं, ये रफ वर्क था, इसको बना रहने देंगे अपन याद करने के लिए। बाकी देखें अब कॉस की कैसे निकालेंगे। साइन की जो वैल्यूज आई थी उन सभी वैल्यूज को अपन चेंज कर दें। कैसे, एकदम से पूरा पलट दें। जैसे ये मार्कर है, ये ऐसा था, इसको अपन मार्कर ऐसा कर दें, मतलब जो फर्स्ट था वो लास्ट हो जाएगा, जो सेकंड था वो सेकंड लास्ट हो जाएगा, जो थर्ड था वो थर्ड लास्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी क्रम से देखना, इस पूरे वैल्यूज को अपन ने चेंज कर दिया तो ये 1 जो सबसे लास्ट में था 1 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये √3/2 जो सेकंड लास्ट था वो सेकंड हो जाएगा। उसके बाद ये 1/√2 बीच में ही आ रहा है, ठीक है, ये बीच में आ रहा है। इससे क्या हो रहा है देखना, जैसे ये मार्कर है बीच में यदि आ रहा है, अपन ने इसको चेंज कर दिया तो ये बीच में ही रह रहा है। ये ऊपर से अपन जब आ रहे थे तब भी ये बीच में मिल रहा था, नीचे से जा रहे तो भी, क्योंकि वैल्यूज 5 है तो दो तो चेंज हो जाएंगी, बीच वाला बीच में ही रह जाएगा, ठीक है। अब आ गए देखना, सबसे लास्ट इधर हो गया, सबसे फर्स्ट, सेकंड लास्ट सेकंड हो गया, मिडिल वाला मिडिल में ही हो गया, जो सेकंड था वो सेकंड लास्ट पे पहुंच गया, 1/2 0 0 हो गया, ठीक है। मतलब साइन की सारी वैल्यू चेंज हो गई तो कॉस पे पहुंच गए। इसके बाद आ गए अपन tan पे, ठीक है। tan का फॉर्मूला रहता है tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। मतलब साइन की वैल्यूज को अपन कॉस की वैल्यू से जैसे ही डिवाइड करते जाएंगे तो वो tan की वैल्यू निकल जाएगी। अब साइन में भी 5 वैल्यूज है, कॉस में भी 5 वैल्यूज है, किस वैल्यू को किससे डिवाइड करना है ये अपन को कोई भी नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना, उसके सामने वाले वैल्यूज को। मतलब जैसे अपन साइन 0 की वैल्यू 0 है, कॉस 0 की 1 है, यदि हमें tan 0 की निकालना है तो 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू को कॉस 0 की वैल्यू से डिवाइड कर दें। जैसे सबसे पहले साइन की वैल्यू कितनी थी 0, कॉस 0 की कितनी थी 1, 0 को 1 से डिवाइड किया 0, ठीक है। मतलब कोई भी अपन को ऐसा नहीं देखना कि इस वैल्यू को किससे डिवाइड करना है, जो साइन की वैल्यू है उसी के जस्ट सामने जो कॉस की वैल्यू है उसको डिवाइड कर दें। अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 1/√3। ये हम तुम्हें करके दिखा दे पहले एक बार, 1/2 इसको डिवाइड किया हमने √3/2, यानी कि 1/2 जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3, ठीक है। जब आप समझने लगेंगे तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, 2 से 2 को डिवाइड हो गया 1/√3। अब हम डायरेक्ट करके देखते हैं, √2 को √2 से डिवाइड किया कैंसिल हो गया 1/1 यानी कि 1, 2 को 2 से डिवाइड किया √3/1, √3/1 को अपन √3 लिख देंगे। अब आ गया इसके बाद अगला, इस पर थोड़ा सा सीरियसली देखना है अपन को। अब की बार साइन जो 90 की वैल्यू थी 1 और कॉस 90 की थी कितनी 0, तो 1/0 कितना हो जाएगा 1/0। देखा 0/1 जब किया था तो उसका तो 0 आ गया था, अब ये 1/0 हो गया। 1/0 टाइप के कोई नंबर अपन ने देखे हैं क्या, जैसे P/Q की जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन रहती है क्या रहती है कि इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ऐसा कोई भी रेशनल नंबर नहीं होता है जहाँ पे Q की वैल्यू, Q माने डेनोमीटर, हिंदी में यदि अपन कहें तो अंश और हर कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। तो यदि हर 0 आ रहा है तो क्या आ जाए, तो ऐसे नंबर को अपन परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो ये वैल्यू 1/0 जब भी डेनोमीटर या हर में 0 आ जाता है तो ऐसे जो वैल्यूज रहती है अपरिभाषित हो जाती है, जिसको अपन इंग्लिश में नॉट डिफाइन या ND लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये tan की वैल्यू मिल गई, ठीक है। साइन की वैल्यू के लिए आपको हमने सारा समझा दिया था, साइन की पूरी वैल्यू को पलट देते हैं, कॉस की हो जाती है। साइन की हर वैल्यू को अपन कॉस की हर वैल्यू से उसी के सामने वाली वैल्यू से डिवाइड करते जाएंगे तो tan की आ जाएगी, ठीक है। अब जो अगली 3 वैल्यू रह गई, ये 3 वैल्यू यदि हमने अच्छे से समझ ली तो अगली 3 वैल्यू में कोई ज़्यादा अपन को नहीं सोचना है। देखें जो कॉसेक रहता है सभी को पता है, कॉसेक का एक फॉर्मूले रहते हैं 1/sin, माने जो कॉसेक की वैल्यू है वो साइन का रेसिप्रोकल है, जो सेक की वैल्यू है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। ऐसे ही जो कॉट की वैल्यू है
वो tan का रेसिप्रोकल है। ठीक है, माने ये जो वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज को अपन को चेंज करना है। ठीक है, पहले कैसे अपन ने चेंज किया था, पहले सारी साइन की वैल्यू सारी कॉस की वैल्यू चेंज कर दी थी, मतलब पूरी की पूरी टेबल ऐसे पलट दी थी। अब की बार ऐसा नहीं करना, अब की बार इंडिविजुअल वैल्यू उसका रेसिप्रोकल अपन को करना है। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लें, साइन 60 का √3/2 है, √3/2 का रेसिप्रोकल, जैसे हिंदी में अपन प्रतिलोम बोलते हैं, √3/2 को यदि अपन रेसिप्रोकल या प्रतिलोम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। माने जो वैल्यू निकालना है हर वैल्यू को वहीं की वहीं पलटना है उसको, पर्सनल एक एक वैल्यू को। जैसे 1/√2 का यदि अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा √2/1, लेकिन अपॉन में 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1/√2 का √2। ऐसे ही 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1। 1 का प्रतिलोम 1 ही होता है। ठीक है, अब 0 आ गया, 0 का फिर से अपन देखेंगे। 0 में क्या करते हैं, 0 का प्रतिलोम थोड़ा गौर से देखेंगे सभी लोग। 0 माने इसको यदि अपन रेशनल नंबर बनाएंगे तो अपॉन में 1 लगाएंगे। अब इसका रेसिप्रोकल जैसे ही लिखेंगे अपन, तो 0/1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/0। जैसे ही डेनोमीटर में 0 आ गया तो ये अपरिभाषित हो गया, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, जैसे साइन की हर वैल्यू को पलट के कॉसेक की आ गई थी, वैसे ही सेक की हर वैल्यू को अपन पलटते जाएंगे तो हमें कॉसेक की वैल्यू, कॉस की जैसे ही वैल्यू हर वैल्यू को पलटेंगे तो सेक की आ जाएगी। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2/1, 1/2 का 2, और 0 का ध्यान रखना 0 का रेसिप्रोकल कितना हो जाता है ND। ठीक है, समझना, साइन का रेसिप्रोकल कौन सा हो गया था कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल कौन सा हो गया था सेक, ऐसे ही tan का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कॉट। tan की हर वैल्यू को चेंज करेंगे, सबसे पहले 0 का रेसिप्रोकल ND, 1/√3 का √3, 1 का 1 √3 का 1/√3 और ND का 0। ठीक है, जब 0 का रेसिप्रोकल ND है तो ND का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये 4 स्टेप जैसे ही अपन फॉलो करेंगे तो उस समय सबसे पहले साइन की वैल्यू मिल जाएगी, साइन की पूरी वैल्यू को जो अपन पलट देंगे तो कॉस की मिल जाएगी, tan की निकालने के लिए sin/cos। जैसे ही 3 वैल्यू हमारी क्लियर आ गई तो इन 3 वैल्यू को उसी क्रम से साइन का cosec से, कॉस का sec से और tan का cot से करेंगे और उनके रेसिप्रोकल जो अपन निकालते जाएंगे तो पूरी टेबल अपनी ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।